इस कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान यहां पर क्रूसेडर नाइट का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर कुछ चित्रों को देखते हैं। चित्र देखने के बाद वो बताते हैं कि यह मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य का उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और इसके बाद कहानी जाती है अतीत में, यानी कि सन 1150 एडी में, जहां पर राजकुमारी एमिनेंट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बहुत ही बेरहम योद्धा है। मिस्र की गद्दी की सबसे बड़ी वारिस वही है, क्योंकि राजा की उसके अलावा कोई भी औलाद नहीं है, और जल्द ही मिस्र के राजा यानी कि हैमलेट के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उनका बेटा होता है और अब वही मिस्र की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है। यह बात एमिरेट्स को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वह मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसीलिए वो बुराई का रास्ता इख्तियार करती है और वह बुराई के देवता सेठ का आह्वान करती है। सेठ उसके पास आता है और उसे खंजर देता है, और जैसे ही उसे खंजर देता है उसका पूरा शरीर बदल जाता है। यह एमनेट का एक तरह से दूसरा जन्म होता है। इस खंजर से अपने पिता और अपने भाई को मार देती है, लेकिन सेठ को वह इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेठ को एक इंसानी शरीर देना होगा। इसके लिए वह एक इंसान को चुनती है, और इससे पहले कि वह उस इंसान को उस खास खंजर से मारती जो उसे सेठ ने दिया था, यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं, जो हैमलेट को पकड़ लेते हैं। एमिनेंट को सजा के तौर पर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है, और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर इराक में नेक और उसके दोस्त क्रिस को दिखाया जाता है। ये दोनों की दोनों यूएस सोल्जर्स हैं। दरअसल नेक के पास एक नक्शा होता है, जो उसने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था, जिसके साथ उसने 3 दिन पहले एक रात गुजारी थी। इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पुरानी और बेशकीमती चीजें हैं। निक इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वह इन्हें दुगनी कीमत पर बेच सके। पर जब ये गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो इनके ऊपर हमला होता है, जिस वजह से एक दोस्त ग्रीस अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है। यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर वही लड़की है जिसका निक ने नक्शा चुराया था। वो निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है, पर नेक साफ साफ मुकर जाता है। तभी जेनिफर देखती है कि यहाँ पर हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि पुराने वक्त का कोई स्ट्रक्चर है। वह नेक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहां पर निक के हाथ में पानी की एक बूंद गिरती है, और जब जेनिफर उस बूंद को देखती है तो पानी नहीं, बल्कि वह पहरा होता है, जो जमीन पर गिरने के बाद दरार से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये तीनों की तीनों नीचे जाते हैं, जहां पर पारे का एक कुआं होता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड होते हैं, जो सब के सब कुएं की तरफ देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी होती हैं, जिन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि झील है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर करता है। पर अभी भी इनके सामने यह रहस्य होता है कि इस पारे के अंदर क्या है। तभी निक यहाँ पर एक रस्सी पर गोली चलाता है। रस्सी टूटने के बाद ऊपर से एक भारी चीज नीचे आती है, और पानी के अंदर जो ताबूत होता है वह बाहर निकल जाता है। यह एमनेट का ताबूत होता है, जिसे आज से हजारों साल पहले जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं। एक मकड़ी क्रेन को काट भी लेती है, और अगले पल निक को विजन साथ हैं, जो रेगिस्तान में नेट को देखता है। एमिरेट्स से कहती कि तुमने मुझे आजाद किया था, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया। अगले पल निक होश में आ जाता है। इसके बाद इस ताबूत को हवाई जहाज में लेकर यहाँ से निकलते हैं। निक के दोस्त क्रिस को मकड़ी ने काटा था, जिस वजह से एमनेट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए सबके ऊपर यहाँ पर चाकू से हमला करता है, जिस वजह से निक को अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। और अगले पल यहाँ पर हजारों कौवे इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। निक प्लेन क्रैश होने से पहले जेनिफर को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर खुद उसकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें शव गृह दिखाया जाता है, जहां पर सारी डेड बॉडीज हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और अगले पल खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं होती, और जब जेनिफर और डॉक्टर से देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबने मान लिया था कि निक मारा जा चुका है। इसके बाद जब निक वॉशरूम में जाता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त, जिसका नाम क्रिस है, जिसे खुद निक ने गोली मारकर मार दिया था, उसकी आत्मा निक के सामने आती है और निक को बताता है कि हम दोनों श्रापित हैं। एमनेस्टी ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम प्लेन क्रैश में कह दी
बहुत जल्दी एमएनएस तुम्हें उस खास खंजर से मारेगी जो उसे बुराइयों के देवता सेठ ने दिया था, और इसके बाद सेठ तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा करके इस दुनिया में रहेगा। नेक यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब से विजन आते हैं, जहां पर एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है जो उस पर हमला कर रहे होते हैं, और इससे पहले क्यों सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आता, जेनिफर उसे बचा लेती है। निक जेनिफर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर वह उसकी बात पर यकीन नहीं करती। नेक कहता है कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, जहां पर एमजेड का ताबूत है। ये दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमिरेट्स अब ताबूत से बाहर आ चुकी है और वह यहाँ पर लोगों को मारकर अपना इंसानी शरीर वापस पा रही होती है। अब नेक और जेनिफर इस जगह पहुंच जाते हैं और जब वह आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक साया निक को लेकर गायब हो जाता है। निको को जॉम्बी पकड़ लेते हैं। वह जॉम्बी है जिनका खून पीकर हेमलेट ने अपना इंसानी शरीर वापस पाया है। अब हमने भी यहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में वह खंजर होता है जो उसे आज से हजारों साल पहले बुराई के देवता सेठ ने दिया था। वह उस खंजर से नेक को मारने वाली होती है कि तभी वह देखती है कि इस खंजर के ऊपर एक मणि थी। अब वह मणि यहाँ पर नहीं है और अगर बिना मणि के उसने नेक को मारा तो सेठ कभी भी नेक के शरीर पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है जिससे एमिनेम का ध्यान भटक जाता है। वह उसे मारने के लिए जाती है और नेक उसे पीछे से खंजर मारकर जेनिफर के साथ यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। एमी ने एक बार फिर से उन पर हमला करती है और तभी यहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं जो हैमलेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और साथ ही नेक को और जेनिफर को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है, जहां पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर एमिनेंट को बांधा होता है। उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि उसका शरीर जम जाए और इसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर की चीर फाड़ करके उस पर रिसर्च की जा सके। एमनेस्टी को बताती है कि उसे चुना गया वह श्राप से नहीं बच सकता। बहुत जल्दी वह एक जीता जागता देवता होगा जिसकी उम्र अनंत काल तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत जल्दी एमिरेट्स यहीं पर एक गार्ड के कान के अंदर कीड़ा डालकर उसे अपने वश में कर लेती है और वह गार्ड सारी मशीन बंद कर देता है, जिस वजह से हमने अपने आप को आजाद कर लेती है। जेनिफर निक को बताती है कि मुझे पता है कि यह सब खत्म कैसे होगा। हमें उस मणि को तोड़ना होगा जो खंजर के ऊपर लगेगी। मुझे पता है कि मणि कहां पर है और दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं। वहीं एमी ने देवता का आवाहन करके मिस्र की रेत को यहाँ बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूब जाता है। निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। ये वही टनल है जहां पर कहानी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो क्रूसेडर नाइट्स का था। क्रूसेडर की कब्र के अंदर मणि थी जो खंजर के ऊपर लगेगी। वहीं उन ताबूतों के पास ड्रॉ हेनरी के लोगों के पास है। एम ने अपनी शक्ति से क्रूसेडर नाइट्स की जितनी भी मम्मी होती है उन सबको जिंदा कर देती है और वहां पर वह सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद एमिनेंट वहां पर आती है और मणि को खंजर में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ निक और जेनिफर को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे मुर्दे पड़े होते हैं। एक और जेनिफर दोनों पानी में गिर जाते हैं और इससे पहले कि वह बाहर निकलते वहां पर एम नेट आती है और जेनिफर को पानी की गहराइयों में ले जाती है। हालांकि नेक उसे बाहर ले आता है पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। एम ने टब को भी मारकर अपने अनुष्ठान को पूरा करना चाहती है। बन्नी किसी तरह से उससे वह खंजर छीन लेता है और इससे पहले कि मणि को तोड़ता है एम नेट उसे कहती है कि तुम एक जीते जागते देवता बन सकते हो, मौत पर तुम्हारा काबू होगा। यह सुनते ही वह अपने आप को खंजर मार देता है जिससे उसके अंदर बुराइयों के देवता सेठ की सारी शक्ति आ जाती है। वह एमिनेंट के पास जाता है और जैसी जेनिफर की डेड बॉडी देखता है वह अपनी चेतना में आ जाता है और एमिनेंट का साथ देकर उसे मार देता है। साथ ही जेनिफर को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के लिए मारा होता है ताकि वह जिंदा हो सके। इसके बाद वह यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं जो जेनिफर को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या अच्छाई के लिए। अंत में हमें नेक को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी होता है जिसे निक ने जिंदा कर दिया और यह एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।